नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम फैसले पर बात करेंगे, जिसने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। ये केस दिखाता है कि कैसे कभी-कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और न्याय के लिए पर्दे के पीछे भी देखना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए आज के इस केस की गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कानून से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। केस का नाम नितिन ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य। केस संख्या सिविल रिट पिटीशन संख्या 4971/2024। फैसले की तारीख 23 सितंबर 2025। जज का नाम माननीय न्यायाधीश संदीप शर्मा। क्या है पूरा मामला, आइए कहानी की तरह समझते हैं। कल्पना कीजिए आप एक होनहार इंजीनियर हैं। सरकार एक बड़ीढे प्रोजेक्ट के लिए विज्ञापन निकालती है। ये प्रोजेक्ट बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए है। विज्ञापन एक सरकारी सोसाइटी हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी HPHDS के नाम से आता है। आप और आपके जैसे कई युवा पूरी मेहनत से परीक्षा और इंटरव्यू पास करते हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिल जाती है। आपको काम करने के लिए सरकारी बागवानी विभाग HPMC और एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जैसे सरकारी दफ्तरों में भेजा जाता है। आप पूरी लगन से सरकार का ही काम करते हैं। समय बीतता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट साल दर साल रिन्यू होता रहता है। इस बीच सरकार एक पॉलिसी बनाती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी 2 साल की सेवा पूरी कर लेंगे, उन्हें नियमित यानी परमानेंट कर दिया जाएगा। आप और आपके साथी बहुत खुश होते हैं। आपने भी 2 साल से कहीं ज्यादा, किसी ने 4 तो किसी ने 7 साल की सेवा पूरी कर ली है। आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं, पर आपको नियमित नहीं किया जाता। जब आप कारण पूछते हैं तो आपको एक चौंकाने वाला जवाब मिलता है। सरकार कहती है, आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। आपकी नियुक्ति तो एक सोसाइटी ने की है और आप उसी के कर्मचारी हैं। हमारी नियमित करने की पॉलिसी आप पर लागू नहीं होती। ये सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आपने इतने साल सरकार के लिए सरकारी दफ्तरों में काम किया और अब सरकार आपको अपना मानने से ही इनकार कर रही है। आपके और आपके साथियों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तब आप सब मिलकर न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब सवाल आपके लिए दोस्तों, ये थी इस केस की कहानी। अब आज का सवाल आपसे है, क्या एक सरकारी सोसाइटी जिसे पूरी तरह से सरकार के बड़डीडे अफसर ही चलाते हैं, उसके द्वारा नियुक्त किए गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो असल में सरकारी विभाग का ही काम करते हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी मानकर नियमित किया जाना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है, इस केस में माननीय हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हाँ या ना में बताएं और ये भी बताएं कि आपके हिसाब से फैसला किसके पक्ष में आया होगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका हर एक लाइक और शेयर हमें बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में हाई कोर्ट ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों पर विचार किया। कॉर्पोरेट पर्दे को उठाना, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। कोर्ट ने कहा कि ये देखना आवश्यक है कि सोसाइटी के पर्दे के पीछे कौन है। जब कोर्ट ने देखा कि सोसाइटी का पूरा नियंत्रण, मैनेजमेंट और फंडिंग सरकार और उसके सीनियर अफसरों के हाथ में है, तो कोर्ट ने माना कि ये सोसाइटी सरकार का ही एक अंग है, कोई अलग संस्था नहीं। इसे सरकार ने सिर्फ अपना काम करवाने के लिए बनाया है। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। कोर्ट ने पाया कि जब सरकार ने अन्य विभागों में इसी तरह की सोसाइटी जैसे चाई मुर्जा सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारियों को नियमित किया है, तो बागवानी विभाग की सोसाइटी के कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। स्टेट एक आदर्श मालिक, मॉडल एम्प्लॉयर है। हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सरकार एक आदर्श मालिक है। वह आम मालिकों की तरह अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती या उन्हें यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। सालों तक किसी से काम करवाने के बाद उसे यह कहकर नहीं छोड़ा जा सकता कि तुम हमारे कर्मचारी नहीं हो। सेवाएं प्रोजेक्ट के साथ समाप्त नहीं होंगी। सरकार की यह दलील कि कर्मचारियों की सेवा प्रोजेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाएगी, कोर्ट ने खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि ये प्रोजेक्ट 20 साल लंबा है और काम भी ऐसा है जो लगातार चलता रहेगा, इसलिए यह कहना गलत है कि ये एक अस्थायी काम है। तो क्या हुआ नितिन ठाकुर और उनके साथियों का? क्या उन्हें न्याय मिला? जी हाँ। माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पिटिशनर्स के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि ये सभी कर्मचारी असल में सरकार के ही कर्मचारी हैं और सोसाइटी सिर्फ एक दिखावा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी पिटिशनर्स को उनकी 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट सेवा पूरी होने की तारीख से नियमित किया जाए और उन्हें सभी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स भी दिए जाएं। यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो सरकारी विभागों में सोसाइटी या अन्य एजेंसीज के माध्यम से सालों से काम कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की लीगल पॉइंट की पेशकश। उम्मीद है आपको यह केस और हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में बताना न भूलें। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कानूनी ज्ञान को बढ़ाते रहें। अब शिखा राजता को दें इजाजत। जल्द ही मिलेंगे एक नए केस और नए कानूनी बिंदु के साथ। धन्यवाद।